आज का टॉपिक है डेटा वैलिडेशन, डेटा कंट्रोल करो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे डेटा वैलिडेशन क्या है, होल नंबर वैलिडेशन, लिस्ट वैलिडेशन, ड्रॉप डाउन, डेट एंड टाइम वैलिडेशन, टेक्स्ट लेंथ वैलिडेशन, कस्टम वैलिडेशन, फॉर्मूला, इनपुट मैसेज सेट करें, एरर अलर्ट टाइप चुनें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, एक्सेल की 30 डे सीरीज के डे 5 में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे डेटा वैलिडेशन, जो एक्सेल में डेटा की शुद्धता, एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का एक पावरफुल टूल है। सोचो, अगर आपको सिर्फ नंबर्स या एक लिस्ट से ही डेटा एंटर करना हो, तो डेटा वैलिडेशन आपकी मदद करेगा। ये आपके डेटा एंट्री एरर्स को कम करता है और आपकी स्प्रेडशीट को ज्यादा रिलायबल बनाता है। इसे आप रूल्स सेट कर सकते हैं कि किस सेल में किस टाइप का डेटा एंटर हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं इस ऑसम फीचर को एक्सप्लोर करना और देखते हैं कि कैसे हम अपने डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले होल नंबर वैलिडेशन देखते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि एक सेल में सिर्फ 1 से 100 तक के नंबर्स हाई एंटर हो। जिस सेल या रेंज पर वैलिडेशन लगाना है, यूज सिलेक्ट करें। फिर रिबन में डेटा टैब पर जाए। वहां डेटा टूल्स ग्रुप में डेटा वैलिडेशन आइकन पर क्लिक करें। कीबोर्ड शॉर्टकट है Alt+A+V+V। सेटिंग्स टैब में अलाउ ड्रॉप डाउन से होल नंबर चुनें। डेटा ड्रॉप डाउन में बिटवीन सिलेक्ट करें और मिनिमम में 1 और मैक्सिमम में 100 टाइप करें। ओके क्लिक करें। अब अगर आप 101 टाइप करेंगे तो एरर आएगा। रियल लाइफ में प्रोडक्ट क्वांटिटी, एम्प्लॉय आईडी या एज के लिए ये यूजफुल है। अगला है लिस्ट वैलिडेशन, जो सबसे ज्यादा उसे होता है। इसे आप एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनते हैं जहां से यूजर वैल्यू सिलेक्ट कर सकता है। इसे स्पेलिंग एरर्स और इनकंसिस्टेंट डेटा एंट्री से बचा जा सकता है। सेल सिलेक्ट करें, डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स ओपन करें। सेटिंग्स टैब में अलाउ से लिस्ट चुनें। सोर्स बॉक्स में या तो वैल्यूज कॉमा से सेपरेट करके टाइप करें, एग्जाम्पल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, या फिर एक रेंज सिलेक्ट करें जहां आपकी लिस्ट पहले से बनी हुई है। ये रेंज किसी और शीट पर भी हो सकती है। ओके दबाएं। अब इस सेल में एक ड्रॉप डाउन एरो दिखेगा जहां से आप वैल्यूज सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंट नेम्स या सिटी नेम्स। डेट और टाइम वैलिडेशन डेटा एंट्री में डेट्स और टाइम्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप चाहते हैं कि एक सेल में सिर्फ आज की या फ्यूचर की डेट हाई एंटर हो, तो ये फीचर काम आएगा। सेल सिलेक्ट करें, डेटा वैलिडेशन ओपन करें। अलाउ से डेट चुनें। डेटा में ग्रेटर दैन और इक्वल टू सिलेक्ट करें और स्टार्ट डेट में इज इक्वल टू टुडे फॉर्मूला टाइप करें। मतलब आज या आज के बाद की डेट हाई अलाउड होगी। इसी तरह टाइम के लिए अलाउ में टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट डेडलाइंस या मीटिंग शेड्यूल्स ट्रैक करने में मदद करता है। अगर आप गलत फॉर्मेट में डेट डालेंगे तो एरर आएगा। टेक्स्ट लेंथ वैलिडेशन आपको सेल में एंटर किए गए टेक्स्ट की लंबाई, लेंथ को लिमिट करने की सुविधा देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्रोडक्ट कोड्स या एम्प्लॉय आईडीज की एक फिक्स्ड लेंथ चाहिए, जैसे 5 कैरेक्टर्स, सेल सिलेक्ट करें, डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स ओपन करें। अलाउ से टेक्स्ट लेंथ चुनें। डेटा में इक्वल टू सिलेक्ट करें और लेंथ में 5 टाइप करें। अब इस सेल में आप 5 कैरेक्टर्स से कम या ज्यादा टेक्स्ट एंटर नहीं कर पाएंगे। ये फील्ड्स जैसे पिन कोड्स, सीरियल नंबर्स या शॉर्ट कमेंट्स के लिए परफेक्ट है, जहां कैरेक्टर काउंट इंपॉर्टेंट होता है। एक कॉमन गलती है कि लॉग स्पेसेस को काउंट करना भूल जाते हैं।
कस्टम वैलिडेशन में आप अपने खुद के रूल्स फॉर्मूलाज का उसे करके बनते हैं। ये सबसे फ्लेक्सिबल और पावरफुल ऑप्शन है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि एक सेल में एंटर किया गया ईमेल एड्रेस वैलिड फॉर्मेट में हो। सेल सिलेक्ट करें, डेटा वैलिडेशन में अलाउ से कस्टम चुनें। फॉर्मूला बॉक्स में आप एक लॉजिकल फॉर्मूला टाइप कर सकते हैं, जैसे इज इक्वल टू इस नंबर सर्च एट A2। ये चेक करेगा कि सेल A2 में एट सिंबल है या नहीं। या FIR इज इक्वल टू काउंट इफ A2 इज इक्वल टू 1, जो इंश्योर करेगा कि एंट्री यूनिक हो, डुप्लीकेट ना हो। ये थोड़ा एडवांस्ड है, पर डेटा कंट्रोल में गेम चेंजर है। इनपुट मैसेज एक बहुत यूजफुल फीचर है जो यूजर को बताता है कि सेल में क्या डेटा एंटर करना है, वैलिडेशन फेल होने से पहले ही। डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स में इनपुट मैसेज टैब पर जाएं। शो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सिलेक्टेड चेक करें। टाइटल में हिंट या इंस्ट्रक्शंस लिखें और इनपुट मैसेज बॉक्स में डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दें, जैसे प्लीज एंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 100। जब यूजर आस सेल को सिलेक्ट करेगा तो ये मैसेज ऑटोमेटिकली पॉप अप होगा। इससे यूजर एरर्स कम होते हैं और डेटा एंट्री स्मूथ होती है। ये एक छोटा स्टेप है, पर यूजर एक्सपीरियंस को बहुत इंप्रूव करता है। एरर अलर्ट टैब आपको कंट्रोल देता है कि अगर यूजर वैलिडेशन रूल तोड़ता है तो क्या हो। इसमें 3 ऑप्शंस है, स्टॉप, वार्निंग और इन्फॉर्मेशन। स्टॉप रेड एक्स यूजर को गलत डेटा एंटर करने से पूरी तरह रोक देता है। वार्निंग येलो ट्रायंगल एक वार्निंग मैसेज देता है, पर यूजर को अलाउ करता है अगर वो चाहे तो गलत डेटा एंटर कर सकता है। इन्फॉर्मेशन ब्लू आई सिर्फ एक मैसेज देता है और डेटा एंट्री अलाउ करता है। आप टाइटल और एरर मैसेज भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ऑलवेज यूज स्टॉप फॉर क्रिटिकल डेटा और वार्निंग फॉर लेस क्रिटिकल बट एडवाइज्ड रूल्स। एक कॉमन गलती है कि लोग स्टॉप हाई रखते हैं जब वार्निंग इनफ होता। डेटा वैलिडेशन को रिमूव करना भी उतना ही जरूरी है। जिस सेल या रेंज से वैलिडेशन हटाना है, यूज सिलेक्ट करें। डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन आइकन पर क्लिक करें। डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स में नीचे क्लियर ऑल बटन पर क्लिक करें। फिर ओके दबाएं। कीबोर्ड शॉर्टकट Alt+A+V+V, फिर Alt+C+ एंटर। इससे आज सिलेक्टेड एरिया से सारी वैलिडेशन रूल्स हट जाएंगी। कभी-कभी जब आपको डेटा एंट्री रूल्स चेंज करने होते हैं या आपको अब उनकी जरूरत नहीं होती, तो ये स्टेप काम आता है। अगर आपको सिर्फ रूल्स चेंज करने हैं, तो क्लियर ऑल की जगह सीधे सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। अब कुछ प्रो टिप्स। पहला, सर्कल इनवैलिड डेटा फीचर। डेटा टैब डेटा वैलिडेशन ड्रॉप डाउन में सर्कल इनवैलिड डेटा पर क्लिक करें। ये उन सेल्स को हाईलाइट करता है जहां वैलिडेशन रूल्स ब्रेक हुई है। बहुत यूजफुल है डेटा रिव्यू के लिए। दूसरा, वैलिडेशन को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V या पेस्ट स्पेशल वैलिडेशन ऑप्शन यूज करें। तीसरा, अगर आपकी लिस्ट वैलिडेशन की सोर्स लिस्ट बड़ी है और चेंज होती रहती है, तो यूज नेम्ड रेंज में कन्वर्ट कर दे। फिर डेटा वैलिडेशन में नेम्ड रेंज को सोर्स बनाएं। इसे मैनेजमेंट इजी हो जाती है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जिनसे आपको बचना चाहिए। पहला, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट को खाली छोड़ देना। यूजर को पता ही नहीं चलेगा कि क्या एंटर करना है या गलती क्या हुई। हमेशा क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे। दूसरा, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव रूल्स लगा देना। अगर आपकी रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, तो लेजिटिमेट एंट्रीज भी ब्लॉक हो सकती है। तीसरा, डेटा वैलिडेशन को टेस्ट ना करना। रूल्स सेट करने के बाद हमेशा अलग अलग वैल्यूज एंटर करके देखें कि वो सही काम कर रहा है या नहीं।
चौथा, वैलिडेशन को अप्लाई करने से पहले डेटा को पूरी तरह से समझना। हमेशा अपनी डेटा रिक्वायरमेंट्स को पहले से क्लियर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe the channel for daily tutorials.